नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं ज्ञान के एक कह सकते हैं एक गहरे सागर में। ये संकलन है आध्यात्मिक वर्षा। जी। और ये गहन और विस्तृत ज्ञान राशि कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा बड़ी लगन से तैयार की गई है। ये हमें जीवन और कर्म के एक बुनियादी सिद्धांत से, जिसे हम शायद रोजमर्रा में नजरअंदाज कर देते हैं, उससे रूबरू कराती है। बिल्कुल। तो आज हमारा लक्ष्य है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 10 के आईने में देखना कि यज्ञ और निष्काम कर्मयोग, इनका असली मतलब क्या है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो यज्ञ का विचार है, ये सृष्टि की शुरुआत से लेकर हमारी एक रोज की जिंदगी तक कैसे जुड़ा है और इसका क्या महत्व है। जी, बहुत अहम सवाल उठाया आपने। तो चलिए इसी विचार की परतें खोलते हैं। ये श्लोक क्या है असल में और इसका संदर्भ क्या है, मतलब किस सिचुएशन में ये कहा गया। बिल्कुल, ये श्लोक आप कह सकते हैं कर्म योग के दिल में बसा है। और ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं है, ये सृष्टि कैसे चलती है उसका एक मूल नियम बताता है। पहले श्लोक सुन लेते हैं एक बार। हाँ हाँ जरूर। संस्कृत सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवश्यध्वम एष वस्त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति है। जी, इसका अगर मोटा मोटा सार समझें तो प्रजापति ब्रह्मा, यानी जिन्होंने सृष्टि रची, उन्होंने प्राणियों को अकेले नहीं बनाया। अच्छा। उन्होंने यज्ञ के साथ सहयज्ञः बनाया और उन्होंने कहा, देखो इसी यज्ञ से तुम फलो फूलो उन्नति करो, अनेन प्रसवश्यध्वम, और यही यज्ञ तुम्हारी सब इच्छाएं, जो सही इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करेगा। इष्ट काम धुक। इष्ट काम धुक। हाँ, ये शब्द कामधेनु गाय जैसा है। जैसे वो सब इच्छाएं पूरी करती थी, वैसे ही ये यज्ञ है। यज्ञ के साथ सृष्टि की रचना, ये तो मतलब बहुत ही गहरा सुनाई दे रहा है। आमतौर पर तो हम यज्ञ को हवन कुंड, आहुति, इसी सब से जोड़ते हैं, पर यहाँ तो इसका कनेक्शन सीधा सृष्टि बनाने से है। बिल्कुल। और आपने कर्मयोग का भी जिक्र किया था, तो इस श्लोक का अर्जुन की उस वक्त की जो हालत थी और कर्मयोग से क्या डायरेक्ट लिंक है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अर्जुन उस वक्त बड़े कंफ्यूज थे, कर्म करें या ना करें। युद्ध जैसा भयानक कर्म उन्हें पाप में धकेल देगा ऐसा लग रहा था। हाँ, वो दुविधा में थे। उन्होंने पूछा भी था कि इंसान ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर देता है। तो इसी के जवाब में श्री कृष्ण कर्म योग का रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, कर्म छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं है, जीवन है तो कर्म है। असली रास्ता है कर्म को यज्ञ भावना से करना। अच्छा। यही है निष्काम कर्मयोग का सार। मतलब अपना काम, अपनी ड्यूटी फल की इच्छा के बिना ईश्वर को सौंपकर एक सेवा भाव से करना। अच्छा, फल की आसक्ति के बिना, है ना। वो आपसी सहयोग पर, लेन देन पर, एक दूसरे के लिए कर्तव्य निभाने पर टिका है। यही बड़े अर्थों में यज्ञ है। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई इस शर्त पर कि सब एक दूसरे के लिए यज्ञ करेंगे, तभी ये साइकिल चलेगा और सबकी जरूरतें पूरी होंगी। अच्छा, तो मतलब कर्म को एक ड्यूटी समझकर बिना रिजल्ट की टेंशन ले करना, वही यज्ञ भावना है। ये तो लाइफ को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है ना। लेकिन ये जो यज्ञ का इतना सेंट्रल आइडिया है, क्या अलग अलग टाइम पर अलग अलग फिलोसोफर्स ने, संतों ने इसे अलग तरह से देखा है, या सब एक ही बात कहते हैं? कुछ अलग नजरिया भी है क्या? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इस एक, कह सकते हैं, बीज विचार को अलग अलग महान आत्माओं ने अपने अपने तरीके से समझाया है। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, यज्ञ सिर्फ बाहरी काम नहीं है, वो अंदर का भाव है। अंदर का भाव। जैसे आप आदि शंकराचार्य जी को लीजिए, उनका अद्वैत वेदांत है। वो कहते हैं यज्ञ खुद ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर का रूप? हाँ, सृष्टि का जो मूल कारण है वो परमात्मा ही यज्ञ बनकर मौजूद है। ब्रह्मा ने उसी ईश्वर रूपी यज्ञ को बेस बनाकर सृष्टि रची। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो आदमी इस भावना के बिना जीता है, मतलब सृष्टि के इस डिवाइन सिस्टम में अपना हिस्सा डाले बिना सिर्फ अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए चीजें इस्तेमाल करता है, भोगता है, तो वो चोर है, क्योंकि वो उस सिस्टम से ले रहा है जिसमें उसने कुछ दिया नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब क्रांतिकारी सोच है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा हर काम अगर सही भावना से करें तो वो पूजा बन सकता है, भगवान की उपासना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने, आप कह सकती हैं, आज के टाइम के लिए और प्रैक्टिकल बना दिया। उन्होंने सेवा पर जोर दिया। सेवा पर? जी, वो कहते थे कि समाज का हर जरूरी काम यज्ञ है, बस शर्त यह है कि उसे सेवा भाव से किया जाए। डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, किसान अन्न उगा रहा है, इंजीनियर कुछ बना रहा है, कोई सफाई कर रहा है, ये सब यज्ञ है। सब यज्ञ है।
हाँ, अगर करने वाले के मन में ये भाव हो कि मैं ये काम सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इससे दूसरों का भला हो रहा है, समाज की सेवा हो रही है, यही सेवा भाव उस काम को इष्ट कामधुक बना देता है। मतलब सच्ची जरूरतें और कामनाएं पूरी करने वाला। यानी इंटेंशन, नियत, वही कर्म को यज्ञ बनाती है। ये तो बहुत पावरफुल बात है ना? और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तो अपनी ज्ञानेश्वरी में इसे कुदरत के उदाहरणों से समझाया है। वो कहते हैं, जरा देखो तो सही, ये पूरी कायनात कैसे एक महायज्ञ चला रही है। कैसे? सूरज बिना कुछ मांगे हमें रोशनी और गर्मी दे रहा है, बादल पानी बरसा रहे हैं, धरती हमें अनाज और रहने की जगह दे रही है, हवा हमें सांस दे रही है। ये सब लगातार हमारे लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्या ये हमसे कुछ मांगते हैं बदले में? नहीं तो। नहीं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस सृष्टि के साइकिल में एक शुक्रगुजारी के साथ अपना हिस्सा डालें। ये जो एक दूसरे पर निर्भरता है, यही तो सृष्टि का संगीत है, यही यज्ञ है। अगर हम सिर्फ लेना चाहें और देना नहीं, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये जो परस्पर निर्भरता वाली बात है, ये आज के ज़माने में बहुत रेलेवेंट लगती है, जहाँ अक्सर इंडिविजुअलिज्म, मतलब मैं और मेरा, यही सोच हावी रहती है। निश्चित रूप से। और इसी बात को स्वामी अड़ंगानंद जी, जिन्होंने यथार्थ गीता पर भाष्य किया, वो और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में घी डालना या मंदिर में पूजा करना ही नहीं है। हाँ, ये काम धारणा है। वो भी इसके रूप हो सकते हैं, पर असली यज्ञ है विश्व कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, मतलब सबके भले के लिए किया गया हर काम। जब अपने छोटे से स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर सबके हित के लिए सोचते हैं और काम करते हैं, तो कुदरत का नियम है, प्रकृति का विधान है कि वो खुद हमारी जरूरतों का ध्यान रखती है। अच्छा। हाँ, इसे आप कर्म का सिद्धांत कह लें या कुछ और, पर होता यही है, जो निस्वार्थ भाव से देता है उसे कभी कमी नहीं होती। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना सिर्फ धार्मिक नेम नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक टाइमलेस, एक प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल। आज की जो इतनी भागदौड़ वाली स्ट्रेस भरी लाइफ है, जहां हर कोई अपने गोल्स के पीछे भाग रहा है, इस यज्ञ भावना का क्या महत्व हो सकता है? क्या ये आज भी उतनी ही काम की है? शायद पहले से भी ज्यादा काम की है। आज के दौर की कई परेशानियों, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं स्वार्थ और मैं मेरा की भावना ही तो है। इस यज्ञ वाले दर्शन का महत्व हम कम से कम 3 लेवल्स पर देख सकते हैं। 3 लेवल्स पर? कौन कौन से? पहला, मानसिक लेवल पर। आजकल हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बातें कितनी सुनते हैं। क्यों? अक्सर इसलिए कि हमारा पूरा फोकस अपनी इच्छाओं, अपनी कामयाबियों, अपनी नाकामियों पर रहता है। हम एक छोटे से मैं में कैद हो जाते हैं। सही कहा। यज्ञ भावना, यानी अपने काम को दूसरों की सेवा या किसी बड़े मकसद से जोड़ने का भाव, हमें इस छोटी सोच से बाहर निकालता है। जब हमें लगता है कि हमारा काम किसी और की जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है या इस बड़ी सृष्टि के चक्र में एक छोटी सी आहुति है, तो इससे एक गहरी मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये मैं का बोझ हल्का कर देता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अंदर से अच्छा तो लगता ही है। अच्छा, और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है? दूसरा, सामाजिक स्तर पर। ये श्लोक तो समाज कैसे बनता है उसका मूल मंत्र है। परस्पर सहयोग। समाज चलता कैसे है? एक दूसरे पे डिपेंड होके ही ना। बिल्कुल। टीचर बच्चों को ज्ञान देता है, किसान खाना देता है, डॉक्टर सेहत देता है, सैनिक सुरक्षा देता है। अगर हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करे, दूसरों की परवाह ना करे, तो समाज तो बिखर जाएगा। हाँ, वो तो है। लेकिन जब हर इंसान ये समझता है कि उसका काम, उसका प्रोफेशन समाज के प्रति उसका यज्ञ है, उसकी ड्यूटी है, तो समाज में अपने आप हार्मनी, विश्वास और एकता बढ़ती है। करप्शन कम होता है, एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, क्योंकि हर कोई अपने काम को सेवा समझकर कर रहा है। और आध्यात्मिक स्तर पर क्या ये पूजा पाठ से अलग है या उसका हिस्सा है? तीसरा, आध्यात्मिक स्तर पर यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता या ईश्वर से जुड़ाव सिर्फ पूजा पाठ या मेडिटेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। अपना तय काम, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण भाव से निभाना, यही सच्ची पूजा है। कर्म ही पूजा है। बिल्कुल। वर्क इज वर्शिप, ये इसी यज्ञ भावना का निचोड़ है। जब आप अपना काम इस भाव से करते हैं कि ये ईश्वर को ही अर्पण है या सृष्टि की सेवा है, तो आपका ऑफिस या आपका काम करने की जगह ही आपका मंदिर बन जाती है। आपको अलग से स्पिरिचुअलिटी ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये तो खासकर युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत इंस्पायरिंग मैसेज है।
आजकल के युवा इतने एनर्जेटिक हैं, उनके इतने बड़े सपने हैं, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये यज्ञ भावना उनके इस जोश को कैसे एक नई दिशा दे सकती है? बिल्कुल। युवाओं के लिए इसमें एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। प्यारे युवाओं, आपकी एनर्जी, आपके सपने, आपका टैलेंट, ये सब बहुत कीमती हैं। गीता का ये श्लोक आपको एक तरह से आवाज दे रहा है। अपनी इस एनर्जी को, अपनी काबिलियत को सिर्फ अपने पर्सनल फायदे या कामयाबी तक ही मत रोको। तो फिर इससे समाज के लिए, दुनिया के लिए एक यज्ञ बनाओ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, सोचिए कि इसके जरिए आप दूसरों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, समाज की किस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। जब आपके काम में ये सेवा का, ये कंट्रीब्यूशन का भाव जुड़ेगा ना, हाँ, तो आपको ना सिर्फ बाहर की सक्सेस मिलेगी, बल्कि एक ऐसी गहरी आत्मसंतुष्टि मिलेगी जो सिर्फ पोस्ट या पैसे से नहीं मिल सकती। श्रोत में बहुत सुंदर कहा गया है, चोर नहीं, दाता बनो। चोर नहीं दाता बनो। हाँ, यानी समाज से सिर्फ लेने वाले नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं से समाज को कुछ देने वाले बनो। यही युवावस्था का असली यज्ञ है। ये विचार कि हमारा हर काम एक यज्ञ बन सकता है, ये वाकई बहुत सुंदर है। अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में उतारें, तो इसका हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारी फैमिली पर और शायद बड़े लेवल पर देश और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, इसे अमल में कैसे लाएं? इसका असर हर लेवल पर महसूस होता है और ये धीरे धीरे एक पॉजिटिव बदलाव लाता है। जैसे पर्सनल लेवल पर, जैसा हमने कहा, इंसान सेल्फ सेंटर्ड होने से बचता है, उसे अपनी लाइफ का एक बड़ा पर्पस मिलता है। काम सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहता, बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन और सेवा का मीडियम बन जाता है। इससे लाइफ में बोरियत कम होती है, जोश और खुशी बढ़ती है। इंसान ज्यादा शांत, संतुष्ट और शुक्रगुजार महसूस करता है। और फैमिली लेवल पर? पारिवारिक स्तर पर, परिवार तो असल में यज्ञ का सबसे सीधा रूप हो सकता है। जरा सोचिए, जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के जीते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, ये उनका यज्ञ है। बच्चे जब माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये उनका यज्ञ है। पति पत्नी जब एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये उनका यज्ञ है। सही कहा। जहां ऐसी आपसी सेवा और प्यार की भावना होती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और यहीं पर, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, माताओं बहनों, घर संभालने वाली महिलाओं का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, स्रोत सामग्री में भी इस पर खास जोर दिया गया है। अक्सर घर संभालने वाली महिलाओं के काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जबकि वही तो परिवार की नींव होती हैं। इस बारे में आध्यात्मिक वर्षा क्या कहती है? जी, और ये बहुत ही सुंदर और सम्मानजनक बात कही गई है। स्रोत बहुत साफ तौर पर कहता है कि हमारी पूज्य माताओं, बहनों और घर संभालने वाली स्त्रियों का तो पूरा जीवन ही एक लगातार चलने वाला जीता जागता यज्ञ है। जीता जागता यज्ञ। आप उनके दिन की कल्पना कीजिए। सुबह सबसे पहले उठने से लेकर रात में सबके सोने के बाद तक वो कितने अनगिनत छोटे बड़े काम करती रहती हैं। बच्चों को पालना, पढ़ाना, उनकी देखभाल, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, घर को साफ सुंदर रखना, कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करना, रिश्तों को जोड़कर रखना, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। सही बात है। स्रोत ये कहता है कि जब वो ये सब सिर्फ एक ड्यूटी या मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि गहरे प्यार, स्नेह और सेवा भाव से करती हैं, हाँ, तो उनका हर साधारण सा दिखने वाला काम भी एक डिवाइन पूजा का लेवल पा लेता है। वो एक पवित्र यज्ञ बन जाता है। उनकी रसोई पूजा घर बन जाती है, उनका सेवा भाव आहुति बन जाता है। वाह। उनके इसी निस्वार्थ यज्ञ, इसी त्याग और प्रेम की नींव पर ही परिवार की इमारत खड़ी होती है। इसी से घर में शांति, प्यार, संस्कार और खुशहाली आती है। वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो घर की मुख्य पुरोहिता हैं, जो रोजाना प्रेम और सेवा का यज्ञ पूरा कराती हैं। घर की मुख्य पुरोहिता, ये बहुत सम्मानजनक शब्द है। जी, उनका धैर्य, उनका त्याग, उनकी अथक मेहनत और उनका बिना शर्त वाला प्यार, यही वो असली इष्ट का मधुक है। वो कामधेनु हैं, जो चुपचाप बिना किसी क्रेडिट की इच्छा के परिवार की सारी फिजिकल और इमोशनल जरूरतों को पूरा करती रहती है। इसलिए उनके इस अनमोल योगदान को पहचानना, उसे दिल से सम्मान देना और उनके लिए शुक्रगुजार होना, ये भी हम सबका एक बहुत जरूरी यज्ञ है। ये सचमुच बहुत गहरी और सम्मान देने वाली बात है। इससे परिवार में महिलाओं के रोल को एक नई गरिमा मिलती है, एक नई इज्जत मिलती है। अच्छा, अब अगर हम परिवार से आगे बढ़कर देश और दुनिया के लेवल पर देखें तो? देश और विश्व के स्तर पर
अगर यही यज्ञ भावना समाज और देशों के बीच आ जाए तो तस्वीर ही बदल सकती है। सोचिए, अगर हर नागरिक अपने काम को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, देश के प्रति अपना यज्ञ समझे, तो करप्शन, कामचोरी, सिर्फ अपना सोचने की आदत, ये सब कितना कम हो जाएगा। हाँ, ये तो है। इसी तरह अगर देश भी एक दूसरे के प्रति सहयोग और जिम्मेदारी की भावना रखें, शोषण और दादागिरी की बजाय आपसी मदद को अपनाएं, तो युद्ध, तनाव और होड़ की भावना कम होगी। आज हम जिन बड़ी ग्लोबल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, गरीबी, बीमारियां, आतंकवाद, इनका पक्का समाधान सिर्फ और सिर्फ सामूहिक यज्ञ यानी ग्लोबल कॉपरेशन और सबकी साझा जिम्मेदारी से ही निकल सकता है। एक देश या एक इंसान अकेले इन्हें हल नहीं कर सकता। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आइडियल लगता है, लेकिन कई बार ऐसे ऊंचे विचारों को खासकर बच्चों या युवाओं को समझाना मुश्किल हो जाता है। क्या इसे समझाने का कोई आसान कहानी जैसा तरीका है? स्रोत में शायद एक कहानी थी। हाँ, बिल्कुल। मुश्किल विचारों को आसान बनाने के लिए कहानियां सबसे अच्छा तरीका होती हैं। स्रोत में दी गई कहानी कुछ इस तरह है जिसे हम बच्चों को सुना सकते हैं। हाँ, बताइए ना। एक गांव में एक बहुत बड़ा, घना और पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ किसी से कुछ मांगता नहीं था, लेकिन सबको कुछ न कुछ देता ही रहता था। चिड़ियों को घोंसला बनाने की जगह देता था, मुसाफिरों को ठंडी छांव देता था, बच्चों को खेलने के लिए अपनी जटाएं देता था और अपने फल भी देता था। वो पेड़ चुपचाप सबके लिए यज्ञ कर रहा था। एक दिन एक छोटा बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठा ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अरे ये पेड़ कितना अच्छा है, बिना कुछ लिए सबको इतना कुछ देता है। मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा। वो बच्चा बड़ा हुआ, खूब पढ़ा लिखा और एक काबिल डॉक्टर बन गया। अच्छा। फिर उसने अपनी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दी। उनका मुफ्त इलाज करने लगा। उसका ये काम, दूसरों की भलाई करना, उस बरगद के पेड़ की तरह ही एक यज्ञ बन गया। तो प्यारे बच्चों, तुम भी अच्छे से पढ़ाई करके, खेलकूद में अच्छा बनकर और सबसे जरूरी एक अच्छे दयालु और मददगार इंसान बनकर दूसरों के काम आकर अपना छोटा छोटा यज्ञ कर सकते हो। ये कहानी सच में बहुत प्यारी है और असरदार भी। ये दिखाती है कि यज्ञ का मतलब कोई बहुत बड़ा दान या तपस्या ही नहीं, बल्कि अच्छी नीयत से किया गया कोई भी अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत का, गीता के इस एक श्लोक की गहराई में उतरने का सार संदेश यही निकलता है कि ये जो मानव जीवन है, ये खुद में एक यज्ञ है। हम यहाँ सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आए हैं। हमारा हर काम, हमारी हर सांस, हमारी हर काबिलियत इस विशाल सृष्टि यज्ञ में डाली जाने वाली एक आहुति है। जब हम अपने छोटे से स्वार्थ, मैं और मेरा, से ऊपर उठकर इस सृष्टि के शानदार चक्र में अपना पॉजिटिव योगदान देते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, घर में हो या बाहर, तो हमारी जिंदगी सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आनंद से भर जाती है। मतलब जीवन का मकसद पूरा होता है। जी हाँ, हमारा निष्काम भाव से, सेवा भाव से किया गया कर्म ही हमारी सबसे अच्छी पूजा है और वही हमारी सच्ची और जरूरी इच्छाओं को पूरा करने का पक्का रास्ता भी है। वाकई ये कर्म, जीवन और सृष्टि को देखने का एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव नजरिया है। जैसा कि कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित इस अद्भुत ज्ञान संग्रह आध्यात्मिक वर्षा में इतने सुंदर ढंग से बताया गया है, ये केवल कोई किताबी या फिलॉसफिकल विचार नहीं, बल्कि हर आम इंसान और परिवार की असली भलाई और तरक्की के लिए एक बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल चाबी है। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारा हर छोटा बड़ा काम, हमारा हर रोल, हमारी हर जिम्मेदारी, चाहे वो घर की हो या बाहर की, एक पवित्र आहुति यानी यज्ञ बन सकती है, तो जरा सोचिए, अपने रोजमर्रा के कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रिश्तों को इस ऊंची नजर से देखने की प्रैक्टिस शुरू करने से न केवल हमारी अपनी अंदरूनी शांति और संतोष में, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे रिश्तों में और हमारे समाज में कितना अद्भुत और पॉजिटिव बदलाव आ सकता है।